भानगढ़, ये नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में भूतों, आत्माओं और खौफनाक कहानियों की तस्वीरें घूमने लगती हैं, है ना? राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच मौजूद इस किले को भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगह का टैग मिला हुआ है। नमस्कार, आज के इस खास विश्लेषण में इन पुरानी दीवारों के पीछे छिपे रहस्यों को डिकोड किया जाएगा। किसी सुनी सुनाई कहानी से नहीं, बल्कि विज्ञान और मनोविज्ञान के ठोस नजरिए से। चलिए समझते हैं कि इन खौफनाक दावों की असली जड़ आखिर है कहाँ। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ की सीमाओं में प्रवेश करना सख्त मना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यह आधिकारिक चेतावनी बोर्ड ही वह पहली चीज है जो इस जगह के इर्द गिर्द एक खौफनाक माहौल तैयार कर देता है। जरा सोचिए, जब खुद सरकार का एक बोर्ड आपको रात में वहां जाने से रोक रहा हो, तो किसी का भी दिमाग यही सोचेगा कि दाल में कुछ काला है। और यहीं से शुरू होती है उन रहस्यमयी कहानियों की शुरुआत जो सदियों से लोगों को डराती आ रही हैं। भानगढ़ के वीरान होने के पीछे की कहानियां किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। कहा जाता है कि कभी इस शहर में 9,000 से ज्यादा घर आबाद थे, लेकिन आज किसी भी घर की छत सलामत नहीं है। दावा तो ये भी है कि जब भी कोई छत बनाता है, वो रहस्यमयी तरीके से गिर जाती है। इसके पीछे दो मशहूर किंवदंतियां हैं। पहली, बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु की कहानी, जिनकी शर्त थी कि किले की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन वो शर्त टूट गई। और दूसरी कहानी है तांत्रिक सिंघिया की, जिसके काले जादू और एक अधूरे प्रेम प्रसंग के कारण मरते मरते उसने पूरे शहर को श्राप दे दिया कि यहाँ कोई जीवित नहीं बचेगा और आत्माएं हमेशा यहीं भटकती रहेंगी। लेकिन ठहरिए, इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। सच्चाई ये है कि राजकुमारी रत्नावती या उस तांत्रिक सिंघिया के अस्तित्व का कोई प्रमाणित ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, ना ही कोई शिलालेख और ना ही कोई ऐतिहासिक दस्तावेज। बाबा बालूनाथ के होने का भी कोई पक्का सबूत नहीं है। ये सारी कहानियां असल में केवल सुनी सुनाई लोक कथाएं हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करते हुए वक्त के साथ और भी ज्यादा नाटकीय और खौफनाक होती चली गई। तो अगर कोई श्राप नहीं था, तो जो लोग वहां अजीब सी चीजें महसूस करने का दावा करते हैं, आखिर उसका क्या? इसका एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक जवाब है। इंफ्रासाउंड। ये वो ध्वनि तरंगे होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। हमारे कान इन्हें सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन तरंगों को एक कंपन या वाइब्रेशन के रूप में महसूस जरूर कर सकता है। भानगढ़ एक उच्च भूकंपीय क्षेत्र में है। जब हवा उन पुरानी जर्जर पत्थर की इमारतों और खंडरों से होकर गुजरती है या छोटे भूकंपीय झटके आते हैं, तो ये इंफ्रासाउंड प्राकृतिक रूप से पैदा होती है। अब सुनिए कि ये इंफ्रासाउंड हमारे शरीर के साथ क्या खेल खेलती है। 1980 के दशक में विक टैंडी नाम के एक रिसर्चर ने लैब में ये साबित किया था कि इन तरंगों के संपर्क में आने से इंसान के शरीर में अचानक ठंडक महसूस होने लगती है, बिना वजह कंपकपी छूटती है और एक अजीब सा खौफ और एंग्जाइटी पैदा हो जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई लगातार हमें घूर रहा हो। कई बार तो आंखों के किनारों से अजीब सी परछाइयां भी गुजरती हुई दिखाई देने लगती हैं। अब जरा खुद सोचिए, क्या इंफ्रासाउंड से पैदा होने वाले ये सारे बायोलॉजिकल लक्षण बिल्कुल वैसे नहीं हैं जिन्हें लोग भूतिया अनुभव बताते हैं? अचानक डर लगना, ठंडक महसूस होना या किसी साये का दिखना, ये सब कोई पारलौकिक घटना नहीं, बल्कि शरीर की एक बिल्कुल सामान्य सी बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया है। जो लोग भानगढ़ में डर महसूस करते हैं, वे शायद सच बोल रहे होते हैं, लेकिन उस डर के पीछे कोई भटकती हुई आत्मा नहीं, बल्कि यही वैज्ञानिक प्रक्रिया काम कर रही होती है। इस पूरी पहेली में विज्ञान का एक और पहलू है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यानी ईएमएफ। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स का अक्सर ये मानना होता है कि जिन जगहों को भूतिया माना जाता है, वहाँ ऊर्जा के इन अदृश्य क्षेत्रों का लेवल असामान्य होता है, जो इंसानी दिमाग को पूरी तरह से भ्रमित कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की एक प्रोफेशनल टीम ने ईएमएस रीडर्स और थर्मल कैमरा जैसे आधुनिक उपकरणों के साथ भानगढ़ में पूरी रात बिताई, तो उन्हें वहां किसी भी तरह की कोई सुपरनैचुरल एक्टिविटी का कोई सुराग नहीं मिला। बिल्कुल जीरो। इस बात को समझने के लिए 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक प्रयोग देखना जरूरी है, जिसे हॉन्ट प्रोजेक्ट कहा गया। उन्होंने एक बिल्कुल खाली कमरे में छिपे हुए इंफ्रासाउंड और ईएमएफ उपकरण लगा दिए। जब लोगों को उस कमरे में बैठाया गया तो नतीजे काफी हैरान करने वाले थे। 20% लोगों ने कहा कि उन्हें कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। 8% लोगों ने तो भयंकर खौफ महसूस किया।
जबकि 72% लोगों को वहां कुछ भी असामान्य नहीं लगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जब रिसर्चर्स ने डेटा को गहराई से परखा तो पता चला कि लोगों के डर का स्तर बिल्कुल एक समान था, चाहे वो डरावने उपकरण चालू हों या बंद। इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये कि लोगों के अंदर जो खौफ पैदा हो रहा था वो उन मशीनों से नहीं, बल्कि उनके दिमाग में पहले से बैठी हुई मनोवैज्ञानिक उम्मीदों के कारण था। मनोविज्ञान की दुनिया में इस घटना को सजेस्टेबिलिटी कहा जाता है। ये दिमाग की वो अवस्था है जिसमें अगर हम पहले से ही ये मान लें कि कुछ अजीब होने वाला है, तो हमारा दिमाग वास्तव में उस अनुभव का निर्माण खुद ही कर देता है। भानगढ़ के मामले में भी तो ठीक यही होता है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और लोकल कहानियों के कारण वहां जाने से पहले ही दिमाग ये मान चुका होता है कि जगह भूतिया है। इसी सजेस्टेबिलिटी के चलते वहां हवा से हिलती हुई एक मामूली सी झाड़ी भी भूत नजर आने लगती है। सजेस्टेबिलिटी के साथ ही एक और मजेदार मनोवैज्ञानिक अवधारणा जुड़ती है, पैराडोलिया। ये इंसानी दिमाग की एक विकासात्मक खूबी है जो बेतरतीब और रैंडम आकारों में भी जाने पहचाने पैटर्न, खासकर इंसानी चेहरे ढूंढ लेती है। यही वजह है कि जब भानगढ़ की टूटी हुई दीवारों, अंधेरे कोनों और पुराने खंभों के बीच रोशनी और परछाई का खेल चलता है, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद वहां डरावने चेहरे या किसी साये की आकृति गढ़ लेता है। वहां कोई आत्मा नहीं है, बल्कि हमारा अपना दिमाग हमारे साथ एक विजुअल ट्रिक खेल रहा होता है। और रात में आने वाली उन भयानक चीख पुकार की आवाज़ों का क्या? पारलौकिक दावों में कहा जाता है कि रात के अंधेरे में खंडहरों से औरतों के रोने की गूंज आती है। लेकिन इसकी वैज्ञानिक और भौगोलिक सच्चाई बेहद अलग और सामान्य है। भानगढ़ के ठीक बगल में सरिस्का टाइगर रिजर्व है। असल में वो जो डरावनी आवाज़ें हैं वो वहां रहने वाले जंगली लकड़बग्घों यानी हाइनास की होती हैं। लकड़बग्घों के चिल्लाने की आवाज़ बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे दूर से कोई इंसान दर्द से चीख रहा हो। तो अगर वहां भूत नहीं है तो एएसआई ने रात में जाने पर इतनी सख्त पाबंदी क्यों लगाई है? इसका कारण बहुत ही व्यावहारिक है। भानगढ़ रात में इसलिए खतरनाक नहीं है क्योंकि वहां आत्माएं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां ऐतिहासिक इमारतें बुरी तरह जर्जर हैं और अंधेरा खूब होता है। भूकंपीय क्षेत्र होने के कारण कभी भी चट्टानें गिर सकती हैं। और सबसे अहम बात, पास ही सरिस्का रिजर्व होने की वजह से रात के समय बंगाल टाइगर, तेंदुए, लकड़बग्घे और जंगली जानवर इन खंडहरों में आसानी से आ जाते हैं। उस चेतावनी बोर्ड की असली वजह यही जंगली जानवर और सुरक्षा है। अब एक आखिरी सवाल, आखिर 9000 घरों का ये चमकता हुआ शहर वीरान कैसे हुआ? मिथक कहते हैं कि शहर एक तांत्रिक के श्राप के कारण रातों रात नष्ट हो गया। लेकिन इतिहास के पास इसका एक बहुत ही कड़वा सच है। ये शहर रातों रात नहीं, बल्कि धीरे धीरे वीरान हुआ। राजनीतिक उठापटक, युद्ध और सबसे बड़ा कारण था साल 1783 में पड़ा भयानक चालीसा अकाल। ये सूखा इतना भयंकर था कि पानी और खाने की कमी से बचने के लिए लोगों को हमेशा के लिए अपना शहर छोड़कर जाना पड़ा। ये कोई श्राप नहीं, इतिहास और मौसम की मार थी। मशहूर वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बहुत ही खूबसूरत बात है, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हम चीजों को और ज्यादा समझें ताकि हमारा डर कम हो सके। भानगढ़ का ये पूरा विश्लेषण हमें बिल्कुल यही सिखाता है। जब हम विज्ञान, मनोविज्ञान और ऐतिहासिक तथ्यों के नजरिए से इन डरावनी कहानियों को देखते हैं तो सारा खौफ हवा हो जाता है। तो अब सवाल ये है, इन सारे तथ्यों को जानने के बाद क्या अब भी भानगढ़ एक खौफनाक जगह लगती है या फिर इतिहास का एक बेहद दिलचस्प हिस्सा? ये फैसला अब आपका है।